नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। सनातन धर्म में राम भक्त हनुमान जी को संकटों को हरने वाला देवता माना गया है, क्योंकि इनकी पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही शनि की साढ़े साती और ढैया चल रहे जातकों को भी हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। वैसे तो हनुमान जी की पूजा में उन सभी नियमों का पालन किया जाता है जो अन्य देवी देवताओं की पूजा में करते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा पाठ में महिलाओं के लिए अलग नियम बताए गए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और महायोगी हैं और सभी महिलाओं को उन्होंने माता का दर्जा दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें हनुमान जी की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा हमें हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है क्योंकि भगवान राम ने कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का उन्हें वरदान दिया था। हनुमान जी की पूजा पुरुष और महिलाएं दोनों ही कर सकते हैं और दोनों को समान रूप से हनुमान जी वरदान देते हैं, लेकिन उनकी पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। अष्ट सिद्धि व नौ निधि के दाता भी हनुमान जी को कहा गया है। कहते हैं कि हनुमान जी अगर किसी भक्त पे प्रसन्न हो जाएं तो काल भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, कहा जाता है कि महिलाओं को हनुमान जी के चरण या फिर अन्य जगह स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि महिलाओं को हनुमान जी ने माता का दर्जा दिया है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी को कभी भी पंचामृत से स्नान ना करवाएं और ना ही उन्हें कभी सिंदूर अर्पित करें। महिलाओं को ऐसा करना निषेध है। कहते हैं कि अगर महिलाएं ऐसा करती हैं तो उनसे हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये भी कहा गया है कि महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी शास्त्रों में निषेध बताया गया है। साथ ही महिलाओं के लिए यह भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि महिलाएं राम भक्त हनुमान जी को वस्त्र, जनेऊ, चोला और यज्ञोपवीत भी अर्पित ना करें। ऐसा करने से हनुमान जी नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि व नौ निधि के दाता माने गए हैं, इसलिए महिलाएं हनुमान जी का व्रत कर सकती हैं, लेकिन इस व्रत को लेके भी कई पाबंदियां हैं। कहते हैं कि हनुमान जी के व्रत में किसी भी प्रकार का नमक प्रयोग नहीं करना चाहिए और अनाज के सेवन से भी बचना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करने को लेकर महिलाओं पे कई पाबंदियां भी नहीं हैं, जैसे महिलाएं हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं, महिलाएं हनुमान जी का प्रसाद तैयार कर सकती हैं, इसे भी लेकर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि रज स्फुला होने पर हनुमान जी से संबंधित कोई भी कार्य ना करें क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि महिलाएं बजरंग बाण को छोड़कर हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकती हैं। साथ ही हनुमान जी को सुबह शाम धूप दीप व पुष्प अर्पित कर सकती हैं, इसे भी लेके कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, सिर्फ महिलाओं को हनुमान जी को छूना मात्र ही निषेध हिंदू धर्म में माना गया है। बाकी आप हनुमान जी की पूजा भक्ति भाव से कर सकते हैं तथा न छूने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने सभी महिलाओं को माता माना है तथा कहा यह जाता है कि कोई भी माता अपने पुत्र के चरण कैसे स्पर्श कर सकती है। तो दोस्तों, ये थे हमारी कुछ सावधानियां जो हमें हनुमान जी की पूजन के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।